चैप्टर का है ये क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैंने इसका डायग्राम दिया नहीं क्योंकि मुझे खुद डाउट है कि एग्जाम में इसमें डायग्राम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जब मैंने इसको देखा ये निकल गया और जब ये बड़ा हंसते नहीं किसी गरीबी, ठीक है ना, गरीबी हंसते नहीं किसी की। क्या दुर्गा माँ थोड़ी ना मेरे इतने हाथ हैं कि यहाँ ये निकलना तो नहीं चाहता। अब नहीं निकलेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब निकलना तो नहीं चाहिए यार। निकले तो आगे बता देना यार है। अब मैं वीडियो को दोबारा तो स्टार्ट करूँगा नहीं। चलो हाँ, इसका में डायग्राम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो हम ये लेकर चलेंगे। डायग्राम नहीं है तो हम बनाएंगे ना, फिर हम सीखेंगे। कह रहे एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस है तो कंफर्म में बात किसकी हो रही होगी, सर्कल की। तो एक सर्कल बना लो भैया, सर्कल बना लिया। 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस। और इसके चारों तरफ ये मान लो रिम है, साइकिल में जो होती है ना रिम, इसके चारों ओर इलास्टिक बेल्ट लगी हुई है। इलास्टिक मतलब उसको हम खींच सकते हैं ना, साइंस में पढ़ा हमने। 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं फ्रॉम 1 पॉइंट सी ऑन द बेल्ट। अब इसके चारों ओर बेल्ट है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्या बात है, चलो ठीक। अब इसके चारों तरफ इलास्टिक बेल्ट है, वो स्ट्रेच कर सकते। कैसे कहना चाह रहा है, हमने पहले से पैसा खर्च करके हमने प्रैक्टिकली समझा, पैसा खर्च किया है। ये सब आइटम रेंट पे लाए, बड़ा आपको समझाएंगे। कह रहे कोई एक पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट यहाँ पर है, फिर उससे क्या किया है, इलास्टिक को खींचा गया, ठीक है, खींचा गया, ऐसा बोल रहे हैं आगे। द इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पुली अंटिल इट इज एट पी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ इसका क्या है जी, सेंटर। इसके चारों इलास्टिक बेल्ट इसको खींचा और खींच के पॉइंट पी पे लाके छोड़ दिया। क्या चमका, यस। और कैसे, अब समझते हैं कैसे। ये सर्कल है, पुली है, मान लो ये इसका सेंटर होगा। कोई भी एक पॉइंट मैंने मान लो ये है सी पॉइंट, और इसको मैंने इस तरीके से खींच दिया। थोड़ा जूम करें, इनको भी आना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है सभी को, सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी भी जो बेल्ट है उसका बहुत सारा पार्ट अभी भी सर्कल से चिपका हुआ है, यस और नो, क्योंकि इस पार्ट को तो उठा के हमने खींच दिया। अब आप लोग समझो, ये जो दो टेंजेंट थे ना, बस इसी को बस समझना है। हमने क्या किया जी, इसको खींच के इस तरीके से, तो बेल्ट कुछ इस तरीके से आ रही होगी, यस और नो, ऐसी तो आ रही थी। अभी भी इसके इतनी तो बेल्ट चिपकी हुई है यहाँ पे। अरे बताओ ना यार, ये सेंटर ओ है और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि ऐसा बोला गया है। अच्छा, इस नाम को ए दे दो मान लो, और इसको हमने बी दिया, तो ओ ए कितना हो गया जी, ये पॉइंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना हो गया जी। अच्छा, हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज स्टिल इज कॉन्टैक्ट विथ पुली, जो पुली के साथ अभी भी लगी हुई है। तो क्या ये वाला पोर्शन बोला जाए, ये वाला यहाँ से लेके, या मान लो ये बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यस और नो, इतना जो पोर्शन है इसी की तो लेंथ पूछी है, यस और नो। तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है, यस और नो, लेंथ ऑफ आर्क। बट ये वाला एंगल नहीं पता है, बस ये वाला एंगल पता लग जाए तो थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब बात आ रही सर, ये एंगल कैसे निकाले। अब देखो, चलो मान लो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, 90 मतलब राइट एंगल, और जहां राइट एंगल वहां ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा, बेस। क्या चमका, तो बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। बी और एच किस में होते हैं, कॉस में होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल पी ए ओ में हम लगाएंगे कॉस थीटा, और कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए बेस कितना होगा, 5, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला 10, 5 बन जा 5, 1/2 आया। और कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 की। तो कंपेयर किया तो थीटा कितना आ गया जी, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, 60। अच्छा, लेकिन जो पुली है वो यहाँ से लेके ये इस जगह तक टच है सर्कल से।
तो हम लोगों को इससे ज्वाइन करके ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे लोग गलती करते क्या, यहीं तक कर देते हैं। हंस रहे हो, पता है तुम हंसोगे, ज़्यादातर अंजलि करते हैं लोग, ठीक है। तो ये इसको नहीं लेना है, क्योंकि पुली देखो यहाँ से यहाँ तक टच है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा हजीरों को। ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, और पूरा ये वाला एंगल कितना हो गया डियर 120, और 360 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240। तो बस लेंथ ऑफ द बेल्ट, जो इलास्टिक वाली बेल्ट है, तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा कितना है 240 अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है जी 5, 0 से 0 6 4 जा और 6 2 और 3, तो देखो क्या 5 2 जा 10 2 जा 20 इंटू 3.14, नीचे कितना जी 3, तो ये आ जाएगी इसकी लेंथ, जो मतलब पुली जो सर्कल से टच है। अच्छा आगे बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द सैडेड रीजन, मतलब ये वाला, इसे यहाँ से हटाता हूँ, ये वाला बोलेंगे इसका रीज़न फाइंड करो, ये सैडेड रीज़न है, ये भी आपको इसमें फाइंड करना है। तो देखो इससे कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, एक काम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ये तो 10 था हमारे पास, ये एंगल कितना था 90, ये 5 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AP निकाल सकते हैं ना, तो निकालो जल्दी से। तो ट्रायंगल PAO में 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इसको x ले लो, तो x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 25 माइनस होगा 75 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 75 को लिखेंगे 5√3। कैसे लिखेंगे जल्दी देखो, 75 को 5 इंटू 5 इंटू 3, जो जिसका पेयर बनता है वो भाग जाता है, तो x की वैल्यू ये आ गई। अगर बेटा शांत हो जाना, अगर आपसे ये बोला कि एरिया निकालो ट्रायंगल PAO का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है जी, यही होगी ना 90 वाली, यस और नो, 5√, ये जो एरिया निकल के आया ये इस पूरे ट्रायंगल का निकल के आएगा पूरे का, लेकिन हमको केवल इतना फाइंड करना था, तो ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर, इसको माइनस कर देंगे, माइनस थीटा मतलब 60, इतना पोर्शन 60 है, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 5 इंटू 5। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो एरिया निकल के आएगा ये इतने का आएगा, केवल इतने का। पूरा फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है यार, थोड़ी बहुत देख लो अगर दिक्कत है तो। 0 से 0 6 6 36, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 हट गया, तो ये 25√3 माइनस जब 2 का इसके साथ होगा तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो इधर का 25 अपॉन 3 3.14। बस अब ये कैलकुलेशन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, कैलकुलेशन आपको करनी। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा रहा।